विनीता जी बेटा पाने की चाहत में 5 बेटियों की मां बन जाती है, फिर भी बेटा एक भी नहीं होता। इस बात से हमेशा उदास और परेशान से रहने लगती है। यहाँ तक कि उनके आस पड़ोस के उनके परिवार वाले भी उन्हें ताना देना शुरू कर देते हैं। विनीता और उसके पति बाबूराम जी का क्या होगा? दोनों का एक भी बेटा नहीं, 5-5 बेटियों का बोझ है सर पर। 5 बेटियों की शादी करते करते इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। बुढ़ापे में जब बेटे के सहारे की जरूरत पड़ेगी, तब इन्हें सहारा देने के लिए कोई नहीं आएगा, कहकर हमेशा विनीता जी का दिल और दुखाया जाने लगा। विनीता जी एक बहुत ही संस्कारी और भली औरत थी। शादी के बाद अपने पति के साथ अपना जीवन बिता रही थी। ना कभी किसी चीज की कमी हुई और ना कोई परेशानी आई। बस एक परेशानी को छोड़कर कि उनकी जिंदगी में एक बेटा नहीं आ पाया। इस बात से उनके पति बाबूराम जी भी कभी कभी दुखी हो जाते थे। लोगों की बात सुनकर फिर भी उन्हें अपनी 5 बेटियों पर बड़ा गर्व था। वह गर्व से कहते थे, क्या हुआ, हमारा बेटा नहीं है तो बेटियां क्या बेटों से कुछ कम होती है, कहकर विनीता जी को अपने गले लगा लिया करते थे। अपने पति की बात सुनकर विनीता जी का भी दिल खुश हो जाता था। चलो, आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पति अपनी बेटियों से बहुत खुश है तो हमें भी खुश रहना चाहिए। समय के साथ साथ बेटियां बड़ी होती गई। बेटियों की हर ख्वाहिश बेटों की ही तरह पूरी किया जाने लगा। देखते देखते 5 बेटियों की धीरे धीरे शादी हो जाती है। कुछ दिन तो विनीता और बाबूराम जी को कोई एहसास नहीं हुआ। हाँ, बेटियों की कमी जरूर खलती, रह रहकर उनकी याद आ जाती। कभी कभी मन में ख्याल जरूर आता था, काश हमारा एक बेटा होता जो जिंदगी भर हम दोनों के साथ होता। बेटियों की तरह शादी के बाद दूसरे घर जाकर नहीं बस जाता। खैर, उनकी बेटियां बहुत ही अच्छी और समझदार थी। 5 में से जिसे भी समय मिलता अपने माता पिता के पास मिलने चली आती थी। थोड़ा समय बिताकर फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। जब बेटियां घर वापस आती थी तो विनीता जी और उनके पति की आंखों में खुशी की चमक साफ साफ दिखाई देती थी। वहीं जाते जाते है आंसू और उदासी चेहरे पर छा जाती थी। समय गुजरता गया, ना जाने अचानक क्यों विनीता जी बहुत बीमार रहने लगती है। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, जैसे तैसे उनके पति उनका ख्याल रखते, जितना हो सकता उतना उनके लिए करते। समय के साथ उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में एक दिन विनीता जी इस दुनिया से विदा हो जाती है। बाबूराम जी घर में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। समय समय पर पिता का सहारा बनने के लिए एक न एक बेटी आ जाया करती। शरीर बूढ़ा हो चला था और मन भी उदास हो गया था। विनीता जी के जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बाबूराम जी की जिंदगी ही सूनी हो गई हो। रो रो कर अपनी पत्नी को याद करते। कभी कभी यह भी एहसास होता, काश एक बेटा होता तो हमारा अकेलापन और उदासी कुछ पल के लिए ही सही कम हो जाता। बेटा होता तो उसकी शादी होती, छोटे छोटे पोते पोतियां होती, जिनके साथ मैं भी थोड़ा समय बिता लेता। इस बात का मलाल आज भी बाबूराम जी के मन में है, लेकिन सिर्फ धीरे से अपने मन को समझा लिया करते। नहीं, हमें जिंदगी बिताने के लिए बेटे की जरूरत क्यों पड़ गई? हमारी बेटियां क्या बेटों से कम हैं, जो बारी बारी से हमारा ख्याल रखने हमसे मिलने आ जाया करती है? यह बात अलग है कि पूरा समय हमारे साथ नहीं रह पाती। अपना घर परिवार भी देखना होता है। मैं बहुत खुश हूँ विनीता, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं। खुश रहने के लिए या फिर बुढ़ापा काटने के लिए हमें बेटा हो यह तो जरूरी नहीं। बेटियां भी हमारा सहारा बनकर हर पल साथ खड़ी रहती है। आज जरूरत है तो अपनी अपनी सोच को बदलने की, हमारा नजरिया बदलने का। बेटा और बेटी के प्रति की बेटा होता तो यह होता, बेटा होता तो वह होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। हद तो तब हो जाती जब रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस के लोग उनसे मिलने आते हैं, वह भी यही बात कहते, काश इनका एक बेटा होता तो आज इनकी जिंदगी इतनी सूनी नहीं होती। बाबूराम जी बातें तो सबकी सुन लेते थे,
थोड़ी देर चुप रहकर उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया करते थे। अरे दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए या जिंदगी में खुश रहने के लिए यह तो जरूरी नहीं कि हमारा बेटा हो। क्या हुआ मेरे पास बेटा नहीं है तो हमारी बेटियां क्या बेटों से कुछ कम है? इतना सुनते ही सारे लोग निशब्द हो जाते, मन ही मन यही सोचते, सच तो कह रहे हैं बाबूराम जी। हमारी यह दकियानूसी सोच ही तो है कि हमें जिंदगी जीने के लिए आगे चलकर एक बेटे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बेटे भी कभी कभी अपने माता पिता को बहुत जलील करते हैं, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। फिर भी हम बेटा और बेटी की रट लगाए बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा बेटी सब बराबर है। दोस्तों, यह सच है कि जिंदगी जीने के लिए बेटा हो या बेटी, हमें खुशी खुशी उसे स्वीकार करना चाहिए। बेटा पाने की चाहत में हमें बेटियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल बेटियां भी बेटों से कुछ कम नहीं होती। समय आने पर हमारी बेटियां भी बेटा बनकर हमारा साथ निभाती है, हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ खड़ा हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।